येथे उपस्थित सर्व राष्ट्रप्रेमींचे पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. 2 वर्षांपूर्वी 2013 मी माझ्या भाषणाची सुरुवात सच्चिदानंद शेवडे यांच्या वाक्यांनी केली होती. ती अतिशय ॲप्ट होती, म्हणून मी पुन्हा एकदा तेच वाक्य वापरून माझ्या भाषणाची सुरुवात करतो. आपल्याला लहानपणापासून सांगितलं जातं की 15 ऑगस्ट 1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळालं. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं असं आपल्याला भरपूर सांगण्यात येतं आणि आपण ते मानतो आणि नंतर मग हेच आपण आपल्या पाल्यांना, नेक्स्ट जनरेशनला सांगतो की आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. परंतु थोडा विचार जर केला आपण की मिळालं हा जो शब्द आहे, ह्या कोणत्या गोष्टी मिळतात याचा थोडा विचार करायला पाहिजे. फक्त 2च गोष्टी मिळतात, एक तर दान आणि नाहीतर दुसरी भीक. तर स्वतंत्रता ही काय दान होतं का भीक होती मिळायला? हजारो लाखो लोकांच्या बलिदानानंतर मिळालेलं हे आपल्याला स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळालं नाही म्हणायचं, स्वातंत्र्य मिळवलं म्हणायचं. मिळवलं फक्त काही कानामात्रांचाच फरक आहे, परंतु त्या मिळवलं शब्दामध्ये जे धारिष्य आहे, जे जाज्वल्य आहे ते मिळालं मध्ये नाही आहे. त्यामुळे मराठी भाषा तशी प्रगत आहे आणि त्याच्यामुळे मिळालं आपण आता म्हणण्यापेक्षा भारताने स्वातंत्र्य मिळवलं असं आपण म्हणूया. काही दिवसांपूर्वी माझ्या एका आतेभावाने प्रश्न विचारला होता की अरे हे NRI पेट्रिऑटिझम वगैरे जरा मला कळत नाही काय असेल, की इफ यू आर अ पेट्रिऑट हाऊ कम यू आर NRI. मग मी थोडासा विचार केला की प्रॉब्ली सुपरफिशियली ते इट लुक्स साऊंड्स करेक्ट, पण नंतर थोडा विचार केला की इट्स नॉट ॲज ब्लॅक अँड व्हाईट ॲज दॅट. तर त्याचं एक ॲनॉलॉजी द्यायची झाली तर ते आपल्या जीवनाशी घेऊ शकतो. तर जीवन बघायला गेलं तर इट्स लाईक अ स्पेक्ट्रम. एका एंडला हजारो लाखो लोक जगात जगतात, मरतात, कोणी त्यांना विचारत नाही, ते आयुष्य असंच जगतात आणि जातात. सो दॅट इज वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. आणि अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज ज्यांनी जीवनाच्या पूर्णत्वाकडे अचीव्ह केलं आहे. जिद्दू कृष्णमूर्ती घ्या, निसर्गदत्त महाराज घ्या, श्री रविशंकर घ्या. सो दॅट इज द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. आणि बाकी आपल्या सगळ्यांचे जे काही जीवन आहे ते ह्या स्पेक्ट्रममध्ये कुठेतरी मावतात, पडतात. तसंच देशभक्तीचं, पेट्रिऑटिझमचं पण आहे. एका एंडला कुठेतरी राष्ट्रगीत वगैरे ऐकू आलं, मनात तसंच थोडंसं काहीतरी अरे अभिमानाचे राष्ट्रगीत आहे आणि सभोवतालची परिस्थिती बघून त्याला तुम्ही रिॲक्ट करता. दॅट चॅप इज वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. आणि दुसऱ्या एंडला ऑब्व्हियसली आपले वीर जवान जे आपल्या आयुष्याची आहुती देण्यासाठी अजूनही तिथे तटस्थपणे 365 दिवस पहारा देतात. दॅट इज द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. आणि त्याच्यामध्ये आपल्या सर्वांचे, पॉलिटिशियन्सचे पेट्रिऑटिझम कॅन कम इन बिटवीन द स्पेक्ट्रम. तर माझं असं म्हणणं आहे की राष्ट्रभक्ती जी आहे ही भौगोलिक परिसीमांमध्ये अडकून पडता कामा नये. ते एक निस्सीम आणि अफाट प्रेम आहे आपल्या मातृभूमीबद्दल. त्यामुळे फक्त आईच्या पदरामध्ये आपण राहतो म्हणून मातृप्रेम आहे असं नाही. जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात तुम्ही गेलात तर ते मातृप्रेम तेवढंच दृढ आणि अटळ असतं. त्यामुळे फक्त भौगोलिक परिसीमांमध्ये तुम्ही जर का भारतात आहात तरच पेट्रिऑटिक आहात हे चुकीची संकल्पना आहे. आजही आपण भारताबाहेर जे स्थित भारतीय काहीतरी भव्य दिव्य करतात तर आपल्याला अभिमान होतो. आता काही वर्षांपूर्वी कल्पना चावला ही स्पेसमध्ये जाणारी पहिली भारतीय महिला होती आणि आपल्या सर्वांना गर्व झाला होता तिचा की बाबा पहिली भारतीय स्त्री अवकाशात गेली आहे. तसंच बघायला गेलं तर मायक्रोसॉफ्टचा CEO, पेप्सिकोची CEO, सिटी बँकचा माजी CEO हे सगळे भारतीय होते. ह्या बलाढ्य कंपन्यांच्या उच्चतम शिखरावर ऑब्व्हियसली त्यांच्या अथक परिश्रमाने गेले, परंतु त्याच्यामध्ये मेन पाया जो होता भक्कम फाउंडेशन. हे देश आपल्या भारतामुळे ते भक्कम फाउंडेशन त्यांना मिळालं अँड बेस्ड ऑन दॅट फाउंडेशन दे हॅव रेज देअर हाय प्रोफाईल करिअर्स. त्यामुळे देशभक्ती ही इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ जॉग्राफिकल बाउंड्रीज असं माझं मत आहे. तर आणि आपल्या पुराणांमध्ये पण ह्याचं सुंदर वर्णन केलेलं आहे. 2 वाक्य जे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहेत आणि ते आहे वसुधैव कुटुंबकम आणि हे विश्वाची माझे घर. हे सर्व व्यापकता ही आपली फार जुन्या काळापासून आपण सर्व विश्वालाच आपलं मानतोय. तर इंग्रजीमध्ये पण त्याची चांगली म्हण आहे की यू कॅन टेक इंडियन्स आउट ऑफ इंडिया बट यू कॅन नेवर टेक इंडिया आउट ऑफ इंडियन्स.
तब तक इथे थोडं भाषेची उडी मारतोय। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसे जो देशभक्ति वाले कार्यक्रम या दिन होते हैं, उस वक्त ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये बहुत ऐसा एकदम तात्विक प्रश्न हो जाता है और उसमें फिर महफिलों में ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि देश को बदलना चाहिए, देश को करप्शन फ्री करना चाहिए, देश का पॉलिटिकल सिस्टम बदलना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी छोड़कर चाइना जो कर रहा है वो करना चाहिए, फलाना फलाना फलाना, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, बातें होती है। उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं, शून्य। क्योंकि ये बातें सुनने में और बात करने में काफ़ी अच्छी लगती है। कोई भी उद्देश्य को जब तक आप एक्चुअल डिलीवरेबल्स में बांट नहीं सकते हो तो वो उद्देश्य को आप पा नहीं सकते हो। तो ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ हवा में अच्छी लगती है, पर ग्राउंड लेवल पर हम कुछ कर सकते हैं क्या, इस पर अगर हम विचार करेंगे तो वह कुछ एक्चुअल डिलीवरेबल हम देश के लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास सरल उपाय है। देश के लिए आप कुछ मत कीजिए, सिंपल। आप खुद को बदलो। आप अगर खुद को बदलेंगे तो देश खुद ब खुद बदलेगा। अगर देश के बिना आप नहीं और आपके बिना देश नहीं। आप अगर हर एक व्यक्ति एक उद्देश्य अपने जीवन में लेता है और उसे अचीव करता है, और ऐसे मैं जब आप कहता हूं तो मैं 121 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं कि हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव अगर लाता है तो देश देखते ही देखते बदल जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी उद्देश्य रखिए आप अपने जीवन में, लेकिन उसे उन उद्देश्य को आप पूरा कीजिए। एक उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद आप दूसरे उद्देश्य की तरफ जाइए और इस तरह से आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलिए और कुछ पाइए और खुद को बदलिए। आप खुद को बदलेंगे तो देश खुद ब खुद बदल जाएगा। तो इसमें से मैं निजी जीवन में से मेरे एक उदाहरण देना चाहूँगा। तो ये उद्देश्य ये ऐसे वाला नहीं होने चाहिए जो 1 जनवरी को आप रिजोल्यूशंस करते हो और बाद में 2 जनवरी को आप भूल जाते हो, वैसे वाले नहीं। प्रॉपर उद्देश्य जो आप अचीव करते हो वैसे वाले उद्देश्यों की मैं बात कर रहा हूँ। तो 29 फरवरी 2012 जो लीव डे था, 4 साल में एक बार आता है, तो उस वक्त मैंने अपने आप मन में ठान ली थी कि मैं 6 पैक बनाऊंगा। तो चलो भाई 6 पैक बनाना, किसी को भी बताया नहीं, मैं बीवी को भी नहीं बताया। तो बस लगा रहा जिम में, मतलब 3 महीने में मैं 6 पैक बनाऊंगा। काफ़ी कठिन था और जून के पहले हफ्ते में मैंने 6 पैक बना लिया था। और इस पर कैसे अचीव किया, उसमें क्या कठिनाइयाँ आई थी, उस कठिनाइयों को कैसे मैंने ये किया, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा ब्लॉग भी लिखा है। अगर आप सुशी और 6 पैक पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये मैं बहुत सारे उद्देश्यों में से मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स है लाइफ में, उसमें से ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह अचीव करने के लिए आपको हार्डवर्क लगता है, मन की एकाग्रता लगती है, डिसिप्लिन लगता है, कंट्रोल लगता है। तो यह सब चीज़ें करने के बाद ही आपको कोई भी उद्देश्य मिल सकता है। और ये मैंने ऐसे दिखाने के लिए नहीं किया था, मैंने खुद को बताने के लिए किया था कि मैंने अगर खुद से कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, फिल्म भी डाला। पर जब आप अचीव करते हो उस उद्देश्य को तो उसमें से आपको जो किक मिलती है, उसमें से जो आपको व्यक्तिमत्व उभर कर आता है कि भैया देखो ये उद्देश्य था, काफ़ी डिफिकल्ट था, उसको मैंने अचीव किया। वो अचीव करने के बाद यू रीच एट डिफरेंट लेवल और उस उद्देश्य में से आप अलग उद्देश्य बांधिए और इस तरह से आप अपने व्यक्तिमत्व को निखारिए। और आप अगर बदलोगे, जैसे मैंने कहा था, तो देश को बिल्कुल बदल सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? ऐसे नहीं कि आप कुछ भी ऑब्जेक्टिव ले लीजिए। दीज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो स्मार्ट कुछ लोगों ने सुना होगा, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइमली। अगर ये 5 क्राइटेरिया में अगर आपके उद्देश्य बैठते हैं तो उसको अचीव करना ईजी हो जाता है। तो आज 15 अगस्त के इस शुभ मुहूर्त पर आप सब अपने मन में एक गांठ बांध लीजिए कि मैं कुछ डिफरेंट करूंगा अगले आने वाले दिन में, आने वाले महीने में, आने वाले साल में। अपने आप से गांठ बांध लीजिए। ये उद्देश्य कुछ भी हो सकता है कि भाई चलो मैं ड्रिंक्स कम करूंगा, सुबह उठ के योगासन शुरू करूंगा, या फिर देश के प्रति और अध्ययन करूंगा,
या फिर देश के प्रति जो निगेटिव पब्लिसिटी यहाँ के मीडिया में होती है उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर मैं निषेध करूंगा। अभी यूके में एक बिल पास होने वाला है, ये काफी कूटनीति चल रही है भारतीय अपने हिंदू, जैन और सिख भाइयों को बांटने के लिए, एंड दैट इज एंटी कास्ट लेजिस्लेशन बिल जो पास होने की कोशिश हो रही है। तो यह देयर इज नो कास्टिज्म एट ऑल इन दिस कंट्री, पर उसके लिए एक थोड़ा सा ला रहे हैं बिल, तो उसके ऊपर निषेध कीजिए। तो यह सब चीजें आप कर सकते हो। और आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़माने में निषेध करना आसान हो गया है। आपको झंडा लेकर आपको बैठना नहीं है, आप ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए और आप अपना निषेध व्यक्त कीजिए। आपका एक निषेध भी 10 लोगों को प्रेरित कर सकता है, और 10 लोगों का निषेध और 10 लोगों को प्रेरित कर सकता है। तो यह जागरूकता आप बनाए रखें अपने में, और इस तरह से यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स इंडिया। मैं क्या कर सकता हूँ देश के लिए, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये मैं सिर्फ उद्देश्यों की बात कर रहा हूँ। तो आज आपके सामने मैं यह निश्चय करता हूँ कि 15 अगस्त 2016 तक मैं आपसे संस्कृत में बात करूँगा। तो आप, जैसे मैंने कहा, खुद को बदलिए, देश खुद पे खुद बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।